पुस्तक का नाम पत्नी का सम्मान, गृहस्थ का उत्थान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। शीर्षक है पुरुष अपना कर्तव्य निभाएं। यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम कर लिया जाना चाहिए कि 1000 वर्ष के अज्ञानांधकार युग की फैलाई गई विकृतियों को, अवांछनीयताओं को साफ करने के लिए ऐसी मजबूत झाड़ू चाहिए जो कचरे के ढेर को कुरेदने, उखाड़ने, हटाने में समर्थ हो सके। यह झाड़ू 1-2 सीकों से नहीं बनेगी, उसमें सैकड़ों तीलियों का सम्मिलित सहयोग होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण किंतु इतना कठिन प्रयोजन संघ शक्ति का उदय किए बिना और किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। छुटपुट वैयक्तिक प्रयत्नों की कुछ बूंदें इस जलते तवे को ठंडा करने में कुछ कारगर सिद्ध ना होंगी। इस दावानल को शांत करने के लिए घटाओं की अनवरत बूंद वर्षा ही कारगर होगी। नारी को पद दलित स्थिति से उबारकर उसको सहज, स्वाभाविक उच्च स्थान पर पहुंचाने के युगांतरीय प्रयत्न संघ शक्ति के सहारे ही सफल हो सकेंगे। राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों ने बलिदान दिए, पर जो अग्रणी रहे यश उन्हीं को दिया जाता रहा, श्रेय उन्हीं ने पाया। यह उचित भी था। वातावरण बनाने, आगे रहने और शुभारंभ कराने में असाधारण आत्मबल चाहिए। उपहास, व्यंग, असहयोग और विरोध रहते हुए भी जो बढ़े वे मनस्वी इसी योग्य हैं कि उन्हें भरपूर सराहा जाए। चलती गाड़ी पर तो कोई भी सवार हो सकता है, बहती नदी में तो तिनका भी बहने लगता है। आरंभ यहीं से होना है कि जागृत आत्माएं स्वयं आगे बढ़ें, अपने साहस का परिचय अपने निजी परिवार में उस तरह का वातावरण बनाकर दें जिसकी मांग नवयुग ने प्रत्येक विवेकशील और न्यायनिष्ठ व्यक्ति से की है। घर परिवार में नारी को उचित सम्मान और सहकार मिलना चाहिए। उन्हें अपने पिछड़ेपन से पिंड छुड़ाने और आगे बढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए और साधन जुटाने चाहिए। साथ ही उस संघ शक्ति के साथ मिलकर नई चेतना ग्रहण करने और नई प्रेरणा प्रस्तुत कर सकने की स्थिति में पहुंचना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अभियान में सम्मिलित होकर बहुत कुछ पाने और बहुत कुछ देने का दोहरा लाभ प्राप्त कर सके। उन्हें महिला जागरण अभियान की सदस्य बनने से लेकर प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हो सकने की सुविधा दी जानी चाहिए। वस्तु स्थिति से परिचित न होने के और झिझक एवं आत्महीनता से ग्रसित होने के कारण यदि उनमें इसके लिए आवश्यक उत्साह एवं साहस ना हो तो नारी को यह देना प्रत्येक विवेकशील पुरुष का काम है। इसके लिए पुरुष वर्ग को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन हुआ, इसके कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह प्रकट होने चाहिए। दृष्टिकोण बदला, इसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत होने चाहिए। हमारे घरों में पिछली रीति नीति में प्रारंभिक परिवर्तन यह होना चाहिए कि पुरुष वर्ग अपने घर की स्त्रियों को घूंघट की निरर्थकता समझाएं, स्वयं आगे बढ़कर धीरे धीरे करके उसे कम करते चलने और जैसे जैसे बड़े बूढ़ों को सहाय होता चले वैसे वैसे उसे समाप्त कर देने का प्रोत्साहन दे। पर्दे के प्रतिबंध से मुक्त हुए बिना नारी संगठन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकती। हर विचारशील व्यक्ति अपने अपने घरों में महिलाओं को प्रेरित करे। यह आवश्यक तो है किंतु इतना मात्र पर्याप्त नहीं। कार्य बड़ा है, इसलिए उसे बड़े पैमाने पर भी करना होगा। इसके लिए संगठित रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। बड़े कार्य सदा संगठित रूप से ही होते रहे हैं। भगवान राम ने लंका विजय के लिए रीछ वानरों की सेना संगठित की थी।
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाने के लिए ग्वाल बालों को लाठी का सहारा लगाने के लिए सहमत किया था। महाभारत लड़ने के लिए कृष्ण ने सुदूर देशों के शक्तिशाली लोगों की सेनाएं पांडवों के पक्ष में खड़ी की थी। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के लिए साधन जुटाने के लिए सैकड़ों महावीर स्थान बनाए और प्रयुक्त किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़ी सेना संगठित की थी। जनमानस का परिष्कार करने के लिए भगवान बुद्ध ने लाखों भिक्षु भिक्षुणी एकत्रित एवं प्रशिक्षित किए थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संग्राम लोक शक्ति को साथ लेकर ही जीता था। नारी पुनरुत्थान जैसी आधी जनसंख्या को गहरे गर्त में से उठाकर प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य संगठित शक्ति से ही हो सकता है। विशालकाय क्रेन से ही उतना बड़ा वजन उठेगा। यह क्रेन लोक शक्ति का सामूहिक उपयोग संगठित करने से ही बनेगी। शक्ति का उद्भव किए बिना और कोई मार्ग नहीं। इस संघ शक्ति का सृजन कर सकना पूर्णतया पुरुष के ही हाथ में है। नारियां घरों में कैद हैं। उन्हें इतनी सुविधा नहीं कि घर घर जाकर संगठन का शंख बजा सकें। फिर उनमें इतनी योग्यता एवं कुशलता भी कहाँ रह गई है। अनुभव के अभाव में साधारण कार्य भी ठीक तरह पूरा नहीं हो सकता। फिर नारी संगठन तो बहुत ही कठिन कार्य है। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं, फिर संगठन के लिए समय कौन निकालेगी। जहां बिना संरक्षक के घर की देहरी पार करना जुर्म समझा जाता है, वहां घर घर जाकर संगठन का कार्य कैसे हो सकेगा। फिर जिन घरों में वे जाएंगी वहीं आशंका की दृष्टि से देखा जाएगा। कोई हमारे घरों की औरतों को बहकाने तो नहीं आया है, यह सोचकर संगठनकर्ताओं की उपेक्षा और अवज्ञा ही होगी। नारी स्वयं भी दबी हुई और सभीत है। घर के लोगों की अप्रसन्नता का एक और कारण खड़ा करने का वे कैसे साहस कर सकेंगी। पहले से ही आए दिन डांट डपट के अनेक आधार खड़े रहते हैं, फिर एक और नया कारण उसमें क्यों जोड़ा जाए। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से न नारियां संगठन के लिए घर घर जा सकती हैं और न जिन घरों में वे जाएंगी वहां उन्हें स्वागत सहयोग मिल सकता है। यदि नारी के जिम्मे नारी संगठन का नव जागरण अभियान के लिए अभिष्ट क्रिया प्रक्रिया आरंभ करने का काम छोड़ दिया गया तो समझना चाहिए कि यह संभावना ही समाप्त हो गई। नवयुग की सर्वोपरि मांग पूरी करने के लिए प्रत्येक पुरुष को अपने घरों की नारियों को ही महिला जागरण अभियान की संघ शक्ति में सम्मिलित होने के लिए आगे धकेलना चाहिए। उन्हें उसकी उपयोगिता, आवश्यकता और प्रतिक्रिया से परिचित कराना चाहिए। संगठन के लिए उत्साह पैदा करने से पूर्व उन्हें कठिनाई से ही नव जागरण का संदेश समझाया जा सकेगा। जिस बात की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की, जिस संबंध में कभी सुना समझा देखा भी नहीं, उसके लिए एकाएक तत्पर कर लेना बहुत कठिन है। पहली कठिनाई यही है जिसे हल करके संगठन के लिए दूसरा कदम उठेगा। पुरुष पर्दे के पीछे रहें और अपने घरों की स्त्रियों को नव जागरण की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन दें, प्रशिक्षित करें और घसीट पकड़कर मोर्चे पर खड़ा कर दें। उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करें और सुविधा जुटाएं। तभी यह आशा की जा सकेगी कि अभिष्ट संघ शक्ति का उद्भव हो सकेगा। संघ शक्ति के सहारे ही यह संभव है कि सुविस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सघन निशा जैसी अवांछनीयता को कम समय में निरस्त किया जा सकेगा। व्यक्तिगत, एकाकी और पृथक पृथक प्रयत्न चलते रहेंगे तो उनका परिणाम नगण्य होगा। इतने बड़े कार्य के लिए जनशक्ति का साधन जुटाए बिना और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। इसलिए इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाने में तनिक भी विलंब नहीं किया जाना चाहिए।
अगला शीर्षक है पतिव्रत के साथ साथ पत्नी व्रत धर्म भी। नारी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह सोचना चाहिए, इस संदर्भ में धर्मशास्त्रियों और समाज सेवियों द्वारा निरंतर एक से एक बढ़े चढ़े उपदेश दिए जाते रहे हैं। पतिव्रत धर्म की अथक महत्ता बताई गई है। साथी का उच्च स्तरीय सहयोग करने की प्रवृत्ति को जगाया जाना श्रेयस्कर ही है। बात विचारणीय इतनी भर है कि क्या उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न किए बिना, आवश्यक सामर्थ्य उत्पन्न किए बिना इतना गुरुतर भार वहन करना मनुष्य जैसे दुर्बल प्राणी के लिए संभव हो सकता है या नहीं? ताली दोनों हाथ से बजती है। आदर्शों का निर्वाह दोनों ही ओर से होता है। पति और पत्नी को मित्रता के समस्त आदर्शों का पालन करना चाहिए। जिस पक्ष से भूल होती हो उसे तत्काल सुधारना चाहिए। आज की स्थिति में पत्नी जिस योग्य रह गई है उसके अनुरूप वह भोजन बनाने, चौकीदारी करने और काम तृप्ति का उपकरण बने रहने के तीनों ही दायित्व मरते खपते अधिक से अधिक सीमा तक पूरे कर रही है। उसकी वफादारी में कमी होने के प्रसंग भी कभी अपवाद रूप में ही देखे सुने जाते हैं। साथी के प्रति कर्तव्य निष्ठा ही न्यायनिष्ठ जांच में 99% पुरुष ही दोषी पाए जाएंगे। पत्नी व्रत की सबसे पहली और सबसे मार्मिक पुकार यह है कि पत्नी के मानवोचित अधिकार उसे वापस लौटा दिए जाएं, उसे सच्चा मित्र समझा जाए, अपनी ही समान स्थिति तक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ऊंचा उठा लेने का प्रबल प्रयत्न किया जाए। उन सभी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए जिनसे नारी का खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्हें पर्दे के कैद खाने से छुटकारा देना सबसे अधिक आवश्यक है। शील सदाचार के लिए आंखों में लज्जा होना पर्याप्त है। घूंघट की किसी भी दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं। इससे तो घरेलू बात व्यवहार में पूछने बताने की सामान्य प्रक्रिया में भारी बाधा पड़ती है। इस पर्दे से हानि ही हानि है, अनौचित्य ही अनौचित्य है। फिर उसे क्यों पकड़े जकड़े रहा जाए? नारी के बिगड़े हुए स्वास्थ्य की ओर प्रत्येक ईमानदार पति को तत्काल ध्यान देना चाहिए। उसके आहार विहार में, विश्राम, दिनचर्या में ऐसे हेरफेर करने चाहिए जिससे अवांछनीय दबावों में पिसने से उसे राहत मिल सके। काम क्रीड़ा मादक हो सकती है, पर उसका अमर्यादित होना साथी को चौपट करके रख देने के बराबर है, विशेषतया तब जब वह दुर्बलता और रुग्णता से जल रही हो। नारी को बहुत समय से पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी जाती रही है। उसने यथासंभव पूरी ईमानदारी से उसका पालन भी किया है। अब समय आ गया है कि पुरुष भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करें और उस पुण्य परंपरा को सफल, सार्थक और उभय पक्षीय बनाने में समुचित योगदान करें। पत्नी को यदि स्वजन और सुहृदय माना गया है तो उसके साथ मूर्खों और दुष्टों जैसा क्रूर खिलवाड़ नहीं ही करना चाहिए। इन दबावों के कुचक्र में पिसने से बचाना, उसे राहत की सांस लेने देना वह प्रथम कार्य है जिसका आज के प्रत्येक ईमानदार पति को पत्नी व्रत के आरंभिक कर्तव्य के रूप में पालन करना ही चाहिए। हम अपने घरों से इसका शुभारंभ करें, अपना दृष्टिकोण और व्यवहार बदलें, नारी को भी नर के स्तर का एक पूर्ण मनुष्य माने। व्यवहार, अधिकार तथा सम्मान की दृष्टि से जो भूलें अब तक बन पड़ी हों उनका सुधार तो किया ही जाए, उनकी क्षतिपूर्ति भी की जाए। आज इस प्रकार के परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। अगला शीर्षक है पति होने का अहंकार त्यागिए। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में शरीर संरचना को छोड़कर
उनमें कोई भेद नहीं रखा है। शरीर संरचना में भी भेद इसलिए है कि दोनों के सहयोग से सृष्टि क्रम चलता रहे। संरचना संबंधी इस अंतर को छोड़ दें। दोनों के जीवन, श्वास, हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि, आंखें, मांस, मज्जा और रक्त, अस्थियां एक जैसे तत्वों से ही बनी हैं। प्रकृति प्रयोजन के लिए और आत्मिक आदान प्रदान के लिए दोनों का साथ रहना आवश्यक है और यह आवश्यकता पति पत्नी के संबंधों के रूप में पूर्ण होती है, जो क्रमशः मन, मस्तिष्क, हृदय, अंतःकरण तथा प्राणों की एकता के साथ सघन होते जाते हैं। कहना नहीं होगा कि प्रेम और आत्मीयता का पाठ पढ़ना मनुष्य परिवार से ही आरंभ करता है और परिवार उसके लिए इतना आवश्यक है कि उसके बिना किसी व्यक्ति का जीना तक दूभर हो जाता है। परिवार बसाने और पति पत्नी चुनने की सुविधा प्रकृति ने मनुष्य को ही दी है। इसे एक सामाजिक समझौता भी कहा जा सकता है और आत्मिक विकास का एक उपक्रम भी। कहने को कुछ भी कह लिया जाए, पर इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का कार्य तथा दायित्व बांटने एवं उन्हें तत्परता पूर्वक निभाने के लिए ही यह परंपरा चली। एक बाहर का क्षेत्र संभालता है तो दूसरा घर की आंतरिक व्यवस्था देखता है। यहाँ तक बात समझ में आती है और उचित भी है। सुविधा की दृष्टि से दोनों एक एक क्षेत्र संभालते हैं। सुविधा की दृष्टि से दोनों एक एक क्षेत्र संभालें, परंतु इसका क्या औचित्य है कि इन्हीं में से किसी आधार को लेकर कोई पक्ष अपने को बड़ा समझने लगे तथा दूसरे का शोषण करे। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई अपने साथी के दायित्वों को स्वयं निभाने में आनाकानी करे, संकोच करे और हेठी समझे। यह विकृति नहीं तो और क्या है। स्त्री के जिम्मे घर के काम रहते हैं। रसोई बनाने, सफाई करने, बच्चों की देखभाल करने जैसे कार्य गृहस्थी कार्य क्षेत्र में आते हैं। पुरुष ने अपने लिए बाहर से कमाना, नौकरी धंधा करना, खेती बाड़ी संभालने जैसा काम ले रखे हैं, परंतु यह विडंबना पुरुषों के मामले में ही अधिकतर देखने को मिलती है कि आवश्यकता पड़ने पर घर के अंदरूनी कामों की देखभाल करने में अपनी हेठी समझने लगते हैं। महिलाएं तो आए वक्त पर पुरुष के क्षेत्र में भी काम कर लेती हैं, निर्वाह के साधन जुटाने में भी लगती देखी जा सकती हैं, परंतु पति बीमारी की अवस्था में भी पत्नी से ही अपेक्षा करता है कि वह उसे खाना बनाकर खिलाए और बच्चों को संभाले। जिस आधार पर सहचरत्व धर्म का पालन करने के लिए दाम्पत्य जीवन आरंभ किया गया था, यह रीति नीति उस आधार पर ही कुठाराघात करती है। विवाह के समय वर वधू दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और प्रगति के पथ पर साथ साथ अग्रसर होंगे। पर आगे चलकर यह प्रतिज्ञा उस समय अधूरी और लूली लंगड़ी रह जाती है जब पुरुष पत्नी का काम संभालने में छोटापन अनुभव करता है और उसी प्रकार उसे पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश करने से भी रोकता है। सुविधा की दृष्टि से कार्य क्षेत्र के विभाजन को अपने दायित्वों और कर्तव्यों की अंतिम सीमा रेखा मान लेना किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं कहा जा सकता। सच्चाई तो यह है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण इकाई समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से कामों का विभाजन कर लेना और बात है, परंतु ऐसी कोई कठोर मर्यादा नहीं बनाई जा सकती कि अमुक कार्य केवल पति ही करे और अमुक कार्य केवल पत्नी पर ही निर्भर रहा जाए। औचित्य का तकाजा यह है कि दोनों आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनने का सिद्धांत चरितार्थ करें और वफादार तथा कर्तव्यनिष्ठ साथी की तरह एक दूसरे के कामों में मदद करें।
चाहे वे कार्य घर के हों या बाहर के हों। देखा गया है कि स्त्रियां तो फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। अपने को घर का मुखिया स्वामी समझने के अहंकार से पुरुष ही दूसरे कामों में हाथ लगाना अपनी अवमानना समझता है। जैसे पत्नी को परिवार से सभी सदस्यों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता है, लेकिन कभी वह बीमार पड़ जाती है तो पति खुद भोजन बनाने की अपेक्षा पत्नी से ही यह आशा करता है कि वह बीमारी की हालत में भी खाना बनाकर दे, या वह होटल में खाने की बात सोचेगा, अथवा घर में बच्चे हों तो उनके हाथ से भोजन बनवाने का विचार करेगा। पत्नी के होते हुए पति महाशय को अपने हाथ से खाना बनाने में संकोच लगता है। उसे चूल्हा फूंकने में शर्म आती है। सहज भाव से पत्नी ने किसी कारणवश पति को भोजन बनाने के लिए कह भी दिया तो पति महाराज इस तरह तुनक उठेंगे जैसे उन्हें कोई बहुत ही गंदा और नीच काम करने के लिए कह दिया हो। इस मनोभूमि का कारण केवल पति होने का अहंकार ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अन्यथा पत्नी को अपना साथी सहचर मानने वाले ऐसे अवसरों पर कभी भी संकोच नहीं करते। प्राचीन काल में तो यह व्यवस्था भी थी कि लड़कियों की भांति ही लड़के भी पाक विद्या और गृह कला सीखते थे। गुरुकुलों के आचार्य अपनी पत्नी के साथ ही गुरुकुल के सभी बच्चों की देखभाल करते और भोजन बनाने से लेकर आश्रम की सफाई करने तक किसी भी काम में संकोच नहीं करते थे। राजा नल पाक विद्या में निपुण थे और उनकी इसी विशेषता के कारण दमयंती ने उन्हें ऋतु पर्वा के यहाँ छद्म वेश में भी पहचान लिया था। जब वे सारथी के रूप में काम कर रहे थे, गदाधारी महाबलशाली भीम अज्ञातवास के समय भी राजा विराट के यहाँ रसोइये के काम पर नियुक्त थे। फिर सामान्य पढ़े लिखे या सुशिक्षित सुसंस्कृत लोग ही क्यों संकोच करते हैं? स्पष्ट ही इसका कारण पति होने का अहंकार है। इस अहंकार के कारण पुरुष घर की आंतरिक व्यवस्था में से शायद ही किन्हीं कार्यों में रुचि लेता हो। भोजन बनाने की बात तो दूर रही, बच्चों को संभालने, बीमार की सेवा शुश्रूषा करने के तक के लिए पत्नी को ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर पति उसके गीले कपड़े निचोड़ने या उसके वस्त्र उठाकर रखने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं। सेवा का क्या यही मूल्य चुकाया जाना चाहिए? कहाँ तो पत्नी को गृह लक्ष्मी, अर्धांगिनी और सहधर्मिणी घोषित करते करते नहीं अगाया जाता, और कहाँ उसका छोटा सा काम करने में भी संकोच या झिझक होती है। कई बार तो यहाँ तक देखा जाता है कि स्त्रियां दिन रात काम में लगी रहती हैं, उन्हें जरा भी अवकाश नहीं मिलता। दूसरी ओर पुरुष व्यर्थ आलस्य में पड़े रहने, मौज करने और ताश शतरंज खेलने में ही दिन गुजार देते हैं, जबकि आवश्यक यह है कि यदि अपने पास समय हो तो उसे पत्नी के सहयोग में लगाया जाए, ताकि उसका कार्य जल्दी पूरा हो और थकान तनाव से जितना संभव हो सके उसे बचाया जा सके। लेकिन लोग काम काज में सहयोग करना तो दूर रहा, पत्नी के प्रति सहानुभूति तक नहीं रखते, उल्टे अपने कामकाज कार्यक्रमों से उसे परेशानी में डालते रहते हैं। पति के इस अहंकार ने भारत में पत्नी को इतना क्षुद्र बना दिया गया है कि पतिव्रत के नाम पर वह बेचारी पति की बिना खरीदी गुलाम और बंधुआ मजदूर बनकर ही रह जाती है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए और पुरुष को अपने पति होने का अहंकार छोड़कर पत्नी के साथ सच्चे सहयोगी मित्र का व्यवहार अपनाना चाहिए।